100 साला उससे आला हजरत है, 100 साला उससे आला हजरत है। शान सू मची है देखो धूम जश्न की, 100 साला उससे आला हजरत है, 100 साला उससे आला हजरत है। 100 साला उससे आला हजरत है, 100 साला उससे आला हजरत है। शान सू मची है देखो धूम जश्न की, 100 साला उससे आला। My name is Nadeem Sheikh and I am a member of this organization, Munazzam Falahiyya. Now I would like to request Sayyid Azimuddin Sahab Qibla to recite in Naaz Sharif. सोने की महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से पतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से पतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के दिखा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दाइस पे मौजूद respected honorable Islamic scholar, founder of Falah Research Foundation, Dr. Fazlullah Chishti Sahab, honorable Minister of Home Affairs Hansraj Ji Iyer Sahab, मुनज़्ज़मा फलाहिया ऑर्गेनाइजेशन के हेड शारिक इंजीनियर साहब और मखसूस मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ लाए और एक ऐसे सेमिनार
को सुनने का मौका हासिल किया। मैं इन सभी हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और इस अहम सेमिनार का हिस्सा बने। मुनज़्ज़मा फलाहिया एक सोशल, एकेडमिक, रिलीजियस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक छोटा सा सफ़र ये है कि कई इवेंट जो बुनियादी होते हैं, जो समाज की बुनियादी ज़रूरतें होती है, और इसके बायलॉज में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, पीस एंड हार्मनी एंड सूफीज़म है। और आज का इवेंट उसी सूफीज़म के नज़र है, और वो सूफीज़म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एजेंडा है, उसका आज प्रेजेंटेशन है। वो हम 100 साला उर्स आला हज़रत के मौके पर यहाँ मना रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और ये इवेंट का मकसद हर वो शख्स को जो कम्युनिटी में एक जिम्मेदार हैसियत रखता है, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे वो जुडिशरी से हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या ऐसा तबका जिसको कुदरत ने कुछ ताकत और कुव्वत दी है, इतना एजुकेशन सलाहियत रखता है, तो उसकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो ये कि वो अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि आसपास का एटमॉस्फेयर, समाज का वो तबका जो जिसको उठा सकता है, जिसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी वहाँ पर भी हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट आपको सूफीज़म में, यही कॉन्सेप्ट इस्लाम की बुनियादों में मिलेगा कि जब आप एक फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, तो ज़कात का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ आपको ज़रूरतमंदों और गरीबों की जिम्मेदारी को उठाना कंपल्सरी हो जाता है। आज इस मौके पर हम जिस ज़ात का उर्स मना रहे हैं, उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपको ये बताता चलूँ कि भी आला हज़रत कौन है, और आला हज़रत का उर्स जो इस तरह से मनाया जा रहा है, आखिर एक इज्तिमागाह है, वहाँ पर आपने कल के इवेंट में नियर अबाउट 50,000 लेडीज थी। आखिर वहाँ उनको क्या दिया गया? वहाँ उनको वो तालीमात दी गई कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्योंकि एक माँ, एक बहन और एक बेटी समाज का वो हिस्सा है जिसके गोद में समाज परवरिश पाता है। आज के हालात में जो किसी भी समाज को एज एन ह्यूमन बीइंग, किसी और भी कास्ट और रिलीजन का हो, वो ये चाहता है कि मेरी बच्चियों की हिफाजत कैसी हो, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को एक सेफ एटमॉस्फेयर में कैसे एजुकेशन दे सकूं। ये आज एक कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका एहसास हर बाप, हर बेटा, हर भाई कर रहा है। तो ये कॉमन टारगेट है जिसे हमें हासिल करना होगा, और इन्हीं तालीमात को पहुंचाने के लिए ये इवेंट किए जाते हैं। और आज का इवेंट भी किसी पर्टिकुलर तबके को सेटिस्फाइड करना नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी को वो मैसेज देना है जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है। 100 साल उर्स आला हज़रत का ये मौका, ये इवेंट हम पूरी तरह कैश करना चाहते हैं समाज के हर तबके तक, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, एकेडमिशियन हो, कि वो समझे कि भी आला हज़रत क्या है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत सैयद आला हज़रत का, कि भी आपको अगर आला हज़रत को समझना है तो आला हज़रत को और अली समझने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको स्पेशली जो एकेडमिशियन है, जो शऊर रखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो आला हज़रत की किताबों को रिफर करें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इवेंट मैंने एक रखा था 2002 में,
जब मैंने आला हज़रत की किताबों की एग्जीबिशन रखा तो उसमें आला हज़रत की किताबें जब मैंने बाहर से बुलवाई तो आला हज़रत की एक किताब मेरे हाथ लग गई। मैंने जब देखा कि आला हज़रत ने लॉगरिथम पर लिखा हुआ है, लॉगरिथम के फार्मूले उसमें दिए हुए हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा इमाम है, ये कैसी शख्सियत है जो सूफीज़म के फाउंडर है। सूफीज़म जिसकी किताबों में मिलता है वो कैसे लॉगरिथम पर जिसकी लिखी हुई किताब है, ज्योमेट्री की एक बुक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक मसले हुआ करते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा हुआ करता है और बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, और इन हिस्सों में एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है। अब उसको आपको बेटी और भाइयों में डिवाइड करना है तो आपको मैथमेटिकल फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप आला हज़रत की किताबों को देखेंगे तो एरिया और वो उस एरिया को निकालने के लिए जो फार्मूले होते हैं वो इनकी किताबों में मिलेंगे। ये तो आला हज़रत मुझे समझ में नहीं आता, जो ज़ात कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जिसने दरवाजे नहीं देखे उसकी किताबों में एजुकेशन का ये अंबार कैसे नजर आता है। आपको मैं बताता चलूं कि आपने रिलीजियस टॉपिक पर जो बुनियादी चीज़ है, कुरान अजीम एक किताब है, आपको मैं बताता हुआ चलूं कि कुरान ये किताब है और इस्लाम जो है वो किताबों को रिफर करने वाला मजहब है। लेकिन अफसोस ये है कि जिसके पास जो साहिब किताब है वो इलिटरेट है, उसके यहाँ इलिटरेसी का परसेंटेज इतना ज़्यादा है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ 100 साला उर्स आला जिसको हम मना रहे हैं, अगर आपको उसको सही तौर पर समझना है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, इस्लाम की ज़िंदगी गुजारने के उसूलों को समझना है, तो आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की किताबें हर वक्त आपको गाइड करती हुई नजर आएगी। मैं अपने चंद जुमलों को इन अल्फाजों के साथ खत्म करता हूँ। चीफ ऑडिटर डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब की बारगाह में निहायती अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा। हज़रत का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मैं करा दूँ कि डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब is born in a scholastic family. Father is from defense background, completed B.Tech, M.Tech, PhD Engineering and PhD in Islamic Studies, and he is a gold medalist. He is the author of more than 16 books, recipient of President Award in Scouting from late Dr. Shankar Dayal Sharma, and he is presently working as an assistant professor in Hamdard University, New Delhi. हज़रत की बारगाह में गुजारिश है कि हज़रत आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुनज़्ज़मा फलाहिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौजू, इस टॉपिक पर सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया और हिंदुस्तान के बहुत ही पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव शहर में अनाउंस किया, अरेंज किया। इसके लिए दूसरी शुभकामना देना चाहता हूँ। और उसके बाद 3 गण्यमान अतिथियों को बुलाया और उन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। इसके लिए मैं तीसरी शुभकामना देना चाहता हूँ और शुक्रिया इस बात का अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस सम्मेलन में, इस सेमिनार में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे मौका दिया। We are talking about Sufism, humanity and role of Muslim community in nation building. Now, what is Sufism and how is it related to humanity? Sufism क्या है और मानवतावाद से इसका क्या ताल्लुक है, संबंध है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सूफिज़्म कोई नई चीज़ नहीं है कि इसको कहते हैं कि ये इंडिया में डेवलप हुआ या फना रीजन में, फना हिस्ट्री के पार्ट में डेवलप हुआ। द वेरी कोर ऑफ सूफिज़्म इज प्रेजेंट इन कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा उस रब के लिए है जो सारे आलम, पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, नहीं फरमाया कि वो रब, वो ईश्वर सिर्फ मुसलमानों का रब है, ये नहीं फरमाया। वो खुद फरमा रहा है कि ये रब सारे ब्रह्मांड का रब है। और उसने अपने हबीब, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये रहमतल लिल आलमीन है,
He is a mercy for entire mankind. He did not say he is rahmatan lil muslimin, that he is mercy only for Muslims. कुरान मजीद की मैंने दो सबसे स्टार्टिंग आयतों बुनियादी बातों को बताया कि अल्लाह ताला तमाम आलम का, which includes Muslims, non-Muslims, animals, skies, jinns, everything, अल्लाह ताला फरमाता है वो सबका पालनहार है। इस तालीम को प्रॉफिट्स ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनाया। एक प्रॉफिट थे, एक पैगंबर थे सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम, उनका तरीका ये था कि वो जब भी खाना खाने भोजन के लिए बैठते तो वो अपने साथ किसी को ढूंढते कि मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कोई ना कोई ऐसा शख्स, इंसान मिल जाए जो मेरे साथ बैठे। एक दफा उनको कोई नहीं मिला, वो बाहर गए तो उनको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो आग की उपासना करता था, आग की पूजा करता था। वो उसको बोले आए मेरे साथ खाना खाने बैठ जाओ, क्योंकि उनका तरीका था वो खुद खाना नहीं खाते थे अकेले। खाना खाने से पहले उनसे पूछा क्या तुम उस खुदा, एक खुदा को मानते हो जिसको मैं मानता हूँ? क्या तुम उसी की उपासना, उसी की आराधना करते हो? तो उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं तुमको खाना नहीं खाने दूंगा, जाओ यहां से, क्योंकि तुम उस रब को नहीं मानते जिसको मैं मानता। वो चला गया शख्स। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। अगर शुद्ध हिंदी में करें, तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, मफहूम बयान कर रहा हूं, रब की तरफ से संदेश आ गया कि मैंने इस शख्स को इतने साल तक खाना खिलाया और कभी उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे मानो तभी खाना खिलाऊंगा। तुम उसको एक वक्त का खाना खिला रहे हो तो उसके ऊपर ये कैद रख रहे हो। उनको फौरन एहसास हो गया, गए उस शख्स से माफी मांगी और उसको बुलाकर लाए और अपने साथ बैठाया। यही सूफिज्म है कि प्यार और मोहब्बत से लोगों को उस ईश्वर की तरफ बुलाना जिसका जिक्र उपनिषदों में भी है, एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति नेह नास्ति न किंचन। एक ही ईश्वर है, उसी की उपासना करनी है, उसी की तरफ बुलाना, यही सूफिज्म है। और मानवतावाद यही है कि कुरान मजीद में इसका हुक्म है कि कुरान मजीद में क्या लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग रंग में, जबान में, जाति में पैदा किया। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम मिन शुऊबन लितआरुफ। ये कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग जबान, भाषा, रंग में, कबीलों में पैदा किया, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए। ये कुरान में फरमाया लितआरुफु कि एक दूसरे को जाने। तो कुरान मजीद में एक दूसरे को जानने का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने हमको अलग अलग पैदा किया है, हम लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे से दूर ना हो, करीब आए। और ये जो कुरान शरीफ की आयत है कि एक दूसरे को जाने, उसी के एक कड़ी के तौर पर मुनज़्ज़मा फलाहिया ने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है कि आइए हम बैठे और जाने कि कुरान मजीद में क्या इंसानियत के लिए पैगाम है। कुरान मजीद में 370 से ज्यादा जगह, at more than 370 places Allah subhanahu wa ta'ala addresses Ya ayyuhan nas, O mankind, and only it's more than 70 places Allah subhanahu wa ta'ala says Ya ayyuhal muslimun। दो तरह के एड्रेस हैं, या अय्युहन नास, ओ मानव जाति के लोग। तो 370 जगह कुरान मजीद में पूरे मानव जाति को संबोधन किया गया है, और सिर्फ मुसलमानों को संबोधन जो है वो 50 से 70 मर्तबा किया गया है। तो आखिर हम कुरान मजीद को देखें, लेकर हिंदी तर्जुमा पढ़ें। दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम टीवी चैनल के डिबेट्स में उस इस्लाम को देखते हैं जो टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए पेश करते हैं, इससे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत होती है। 4 दिन पहले मैं इंदौर में था, वहां के वाइस चांसलर साहब थे और हमारा वहां भी ऐसी कॉन्फ्रेंस था, और रोशनी सबके लिए, इस्लाम, शांति और अनेकवाद। बहुत से मीडिया पर्सनल थे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी था। मैंने कहा क्या मैंने पूरी वेद पढ़ी है, मैं पूरे रामायण कोट कर सकता हूं आपको, मैं जो भी बात बोलूंगा मैं हिंदू स्क्रिप्चर से बोल सकता हूं। मेरे जो रेफरेंस है वो टीवी चैनल के डिबेट नहीं है, मैंने खुद हिंदी पुस्तकों को पढ़ा है। क्या
हम जब एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो वाकई इंटरेस्ट है, या हम टीवी चैनल देखकर डिबेट्स को देखकर हम ओपिनियन कायम करते हैं? ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको दूर करने के लिए जरूरत है कि हम एकेडमिक सेशंस ऑर्गेनाइज करें जहां वो लोग आए जो किताबों को पढ़ सकते हैं। आज प्रॉब्लम ये है, पीपल हु कैनॉट रीड बेसिक संस्कृत टेक्स्ट, बेसिक अरेबिक टेक्स्ट, they are claiming to be an authority on that particular subject. It has become a dilemma. I don't know what Quran says, I don't know what Veda says and what Mahabharata says, but I say no, since I have come on TV channel, I am an expert. This has to end. अगर हमको समाज में मोहब्बत बढ़ानी है तो हमको एकेडमिक, आध्यात्मिक और विचारों को बैठकर बात करना होगा, तभी जो है मोहब्बत आपस में अगर नहीं भी बढ़ी तो कम से कम दूरियां तो कम हो ही जाएंगी। जहां तक नेशन बिल्डिंग का सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नेशन बिल्डिंग? राष्ट्र निर्माण से हमारा मतलब क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर सेज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज एलियन टू इंडिया, इट वाज टेकन फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। रविंद्रनाथ टैगोर को कोट कर रहा हूं मैं। बोलते हैं पूरे जो राष्ट्र की कल्पना है ये भारतवर्ष की है ही नहीं, ये यूरोप से ली गई है। क्यों? यहां की कल्पना तो जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया वसुधैव कुटुंबकम की है, हम तो सारी दुनिया को परिवार समझते हैं। राष्ट्र, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में फर्क क्या है? हम उस राष्ट्रवाद की बात करेंगे जहां हम अपने भारत देश के बारे में सोचेंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसी राष्ट्रवाद जिससे हम दुनिया के दूसरे लोगों से नफरत करें, वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट नेशनलिज्म, वी टॉक अबाउट पैट्रियटिज्म। हमको यहां से प्यार है, क्यों नहीं प्यार होगा? 1947 में जब इस मुल्क की तकसीम विभाजन हुआ, जिनको वो अच्छा लगा वो चले गए, लेकिन हमारे दादाओं ने, हमारे सक्कड़ दादाओं ने कहा नहीं, हम इसी जमीन पर रहेंगे और मरने के बाद भी हम यहीं दफनाए जाएंगे। तो हम तो इस जमीन से मोहब्बत करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु यहीं आराम फरमा रहे हैं। हजरत साबिर पाक रात के शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह यही आराम फरमा रहे हैं। तो इस्लाम टॉक्स अबाउट दैट नेशन बिल्डिंग जहां पर सिर्फ जीडीपी या जीएनपी या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, ऐसी बात नहीं करते हम। अमेरिका और जापान में बहुत बड़ा जीडीपी, बहुत ऊंचा जीडीपी है, लेकिन आज वहां पे सोशल प्रॉब्लम है, माँ बाप बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में वापस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति वापस उरूज पे है, काले लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन जीडीपी बहुत ज्यादा है। When we say we want to build a strong nation, हम एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस लफ्ज मजबूत से what exactly do we mean? Do we mean that the GDP should increase and the GNP should increase? No, this is one of the factors. We are not denying this. But when we say about, जब इस्लाम बात करता है राष्ट्र निर्माण की, we talk about people coming together. Because the biggest and the richest source of any nation is not coal, is not gold mine, it is human resource. मानव संसाधन जो है वो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। इस्लाम इसी राष्ट्र निर्माण की बात करता है जहां पर लोग अच्छे हों, क्योंकि जब लोग अच्छे होंगे तो समाज में बुराई खत्म होगी। जब लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे तो वो मेहनत करेंगे। जब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो समाज में हिंसा कम होगी। तो इस्लाम जिस नेशन बिल्डिंग की बात करता है वहां पे सबसे पहला फैक्टर जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये है, लेकिन ये सेकंड या थर्ड स्पेस पे है। पहले जो इस्लाम जिस डेवलपमेंट की बात करता है, नेशन डेवलपमेंट की, लोगों का विकास हो, लोगों के विचारों का विकास हो, लोग एक दूसरे के करीब आए, लोग एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब ये करीब आएंगे तब तमाम चीजें अपने आप डेवलप होने लगेंगी। आज हम एक बहुत ही बड़े स्कॉलर को याद करने के लिए 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है आपके शहर में। वो कोई बाहर के नहीं आए थे, वो इसी मुल्क भारत के उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में पैदा हुए थे। 1856 में, 1856 में, 1921 में उनका इंतकाल हुआ, 1921 में, और आज उनको इंतकाल हुए उस दुनिया से गए उनके 100 साल हो गए हैं। इसीलिए इस बैनर पे 100 उर्स आला हजरत लिखा है। ये कौन थे और उनको क्यों याद कर रहे हैं?
जैसे मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र किया और बताया कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि उन्होंने संविधान दिया। तो आखिर हमको जानना पड़ेगा कि हम इनको याद क्यों कर रहे हैं। एक सवाल उठता है, ऐसे कि नहीं कि ही वाज ओनली अ रिलीजियस फिगर, नहीं, मैं उनके विजन के बारे में थोड़ी चीजें बस बताऊंगा। 300 से ज्यादा उनकी किताबें आज मार्केट में पब्लिश्ड हैं और बाकी किताबें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, कलमी नुस्खे, पांडुलिपि जो थी, वो दीमक के खा जाने से और मौसम की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनकी आज के डेट में 300 से ज्यादा किताब पब्लिश्ड हैं। एंड ही वाज नॉट ओनली अ रिलीजियस लीडर। इन 1912 इमाम अहमद रजा खान कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैहि सेज मुस्लिम्स शुड एस्टैब्लिश बैंक्स। 1912 में कह रहे हैं कि मुसलमानों को बैंक बनाना चाहिए इस मुल्क भारत में, ताकि लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। 1912 में कह रहे हैं पीपल शुड स्टॉप wasting their money on petty legal issues because Muslims are wasting lot many money when they are going to judiciary। 1912 में कह रहे हैं कि आपसी जो विवाद है, जमीन ले लिया, मारपीट हो गए, इसके लिए आप छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में ना जाएं, वहां पैसा बहुत खर्च होता है, वक्त भी लग जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आपस में बैठकर इस मामलों को सुलझा सके। उस विजन को देखिए। आज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आज इंडिया के सेशन कोर्ट में 2 करोड़ 80 लाख पेंडिंग केसेस हैं। 2 करोड़ 80 लाख, इमेजिन द नंबर। इंडिया के हाई कोर्ट में आज की डेट में 40 लाख, मैं सिर्फ हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, 24 हाई कोर्ट्स, 40 लाख पेंडिंग केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 पेंडिंग केसेस हैं। और लोग कितना सफर कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं 1912 में उन्होंने कहा जहां तक हो सके आपसी मसलों को सुलझाओ आपस में। पूछा गया व्हाट अबाउट किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा अगर स्पोर्ट्स के लिए, ट्रॉफी के लिए लोग जो जानवरों को मार कर खाल लगाते हैं स्किन की, मैंने इतने जानवर मारे, कहा यह बिल्कुल गलत है जानवर को मारना। हाँ, अगर भोजन के लिए मार रहे हो, खाने के लिए या किसी दवा के इलाज के लिए तो जायज है, लेकिन टाइम पास के लिए जानवर को मारना बिल्कुल गलत है। पूछा कुछ लोग यूं खाना उठाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में आप क्या लीगल रूलिंग देते हैं? कहा यह खाने का डिसरेस्पेक्ट है, खाने की तौहीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछा कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को पुनर्विवाह करने से रोकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहा इस्लाम में पुनर्विवाह, महिलाओं को पुनर्विवाह की पूरी इजाजत है, पूरी अनुमति है। तो आप इन चीजों को ना अपनाएं जो औरतों के हुकूक को मारे। आप अगर औरतें पुनर्विवाह करना चाहती हैं तो उनको करने देना चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मौलाना अहमद रजा खान कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह, we should also look at his social contribution। उन्होंने समाज के उद्धार के लिए भी बहुत कुछ काम किया। और he was not only known in India। When he went to Arab, the Arab scholar took ijaza, certification from him in the usul of hadith, in the ilm of hadith। So he was a great scholar। और उन्हीं के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। जहां तक सूफिया इकराम का तरीका है, ये ऐसी बात है जो आकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कश्मीर में पहल चल रही है कि रामायण और महाभारत को उर्दू में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं बस इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर किसी ने रामायण और महाभारत को तर्जुमा करवाया उर्दू में, वो दारा शिको, हु वाज फॉलोइंग द कादरी सूफी ऑर्डर। ये सूफिया इकराम थे। उन्होंने धार्मिक किताबों को लोकल लैंग्वेजेस में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इस्लामिक टेक्स्ट और नॉन इस्लामिक टेक्स्ट दोनों का ट्रांसलेशन किया। क्यों? ये क्यों बहुत बड़ा सवाल है। हम बात करें सोशल नेशन बिल्डिंग क्या होता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ऐसा भी वक्त था हिंदुस्तान में किसी खास जाति के लोगों को धार्मिक पुस्तकें छूने का हक नहीं था, धार्मिक गोष्ठियों में जाने का उनको अधिकार नहीं था।
इन सूफिया इकराम ने बोला भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आइए बैठिए, हम आपके धर्म की पुस्तक लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप पढ़िए जानिए। तो ये सूफिया इकराम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने समाज में भेदभाव को हटाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह अन्हु जो हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, उन्होंने कहा सूरज की तरह बनो। उनकी शिक्षा है सूरज की तरह बनो कि जब सूरज रोशनी और गर्मी देता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये काला है, ये गोरा है, वो सबको अपनी रोशनी देता है। इसलिए तुमको भी सूरज जैसा बनना चाहिए, तुमसे सबको मुनाफा लाभ होनी चाहिए। फरमाया दरिया रिवर के मानिंद बनो कि जिस तरह रिवर लोगों की प्यास बुझाता है, वो ये नहीं देखता कि ये कौन से धर्म और जाति का है, उसी तरह तुमको ऐसा बनना चाहिए कि तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से सबको बेनिफिट मिले। और ये जो मेडिवल इंडिया में भक्ति विचारधारा और सूफी विचारधारा का संगम हुआ, जिसको मानने वाले कबीरदास जी थे और बहुत सारे लोग थे, तो ये सूफिया इकराम उस जमाने में बहुत बड़ा इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, गरीब किसान थे। उस जमाने में इन्होंने कैसे नेशन बिल्डिंग का काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम उस जमाने में कैसे किया कि समाज में जो सामाजिक उतार चढ़ाव थे, जो डिफरेंशिएशन था, उसको खत्म किया। लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जो नफरत थी वो खत्म किया। अब हिंदू योगियों के साथ भी बैठे, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा भाई क्या है, हम उनके धर्म के बारे में जाने, वो हमारे धर्म के बारे में जाने, जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, हमारे बीच की ये मतभेद दूर कैसे होगा। अब आज के जमाने में सूफीज्म को बदनाम करने के लिए भी लोग बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं जी सूफीज्म का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस्लामिक टेक्स्ट नहीं पढ़ा, जो इंटरनेट पे जाकर गूगलिंग करके अपने लिटरेचर को लेते हैं। हम फिर से कहते हैं कि सूफीज्म का ताल्लुक कोर ऑफ इस्लाम से है, और जब तक हम ओरिजिनल स्कॉलर्स से नहीं मिलेंगे, हमारी दिलों में जो एक दूसरे के लिए नफरत है वो खत्म नहीं होगी। मैं एक सवाल का जवाब पिछले सेशन में आया कि लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। एक रिपोर्टर साहब ने पूछा मुझसे, मैंने कहा आप हदीस सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बैटल के बाद, एक युद्ध के बाद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वापस आ गए, तो उन्होंने साथियों को कहा कि अब तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हो। तो उनके साथियों ने पूछा ये बड़ा जिहाद क्या है। कहा तुम्हारे अंदर की जो आत्मा, जो बुरी नफ्स है, जो बुरी चीज है, तुम इसको देख नहीं सकते हो, तुमको लालच आएगा, गुस्सा आएगा, दूसरों से बदला लेने की भावना होगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम जंग के मैदान में होते हो तो वहां तो दुश्मन दिखता है कि ये दुश्मन है, उसमें तुम अटैक करते हो, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो तुम्हारा सोल है, जो तुम्हारी नफ्स है, जो तुमको गुस्सा करने, लोगों से लड़ाई करने के लिए उकसाता है, इससे स्ट्रगल करना ही जिहाद है कि तुम अपनी बुरी जो ख्वाहिशात है, जो बुरे विचारधारे हैं, इसको खत्म करो, ये जिहाद है। अब टीवी स्टूडियो में नहीं बताया जाएगा, वहां पे तो किसी एक ऐसे मौलवी साहब को पकड़ कर लाया जाएगा जिनकी पूरी नॉलेज भी नहीं है, जो कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते हैं, उनको लेकर आया जाएगा। तो आज हमको बहुत सख्त जरूरत है, हम आने वाले यूथ को बताएं कि सूफीज्म क्या है। इस मुल्क में हम एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उनका नाम नहीं गिनाएंगे, मुस्लिम थे। शाहरुख खान बॉलीवुड में, हम उनका नाम नहीं गिनाएंगे, he happens to be a Muslim। AR रहमान की म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन है, अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं, ये सब अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन सूफिया इकराम ने जो काम किया वो ये नहीं कर रहे हैं। सूफिया इकराम ने लोगों के दिलों से नफरत को दूर किया है। सूफिया इकराम ने ऐसे इलाकों में जहां पर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खानकाह बनाई, लोगों को कहा कि आइए आप रहिए, ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। ये नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि लोगों के दिलों से नफरतों को निकाल देना। इस्लाम की तालीम यही है। यहाँ बहुत से, इनफैक्ट ज्यादातर लोग मुस्लिम बैठे, आपने वो हदीस सुनी होगी,
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए और तुमने खाया तो तुमको इसका पाप मिलेगा। गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी का मुस्लिम होना शर्त है, कहा तुम्हारा पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भूखा है और तुम भरपेट खाना खा रहे हो तो तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, तुमको उसके अपने पड़ोसी की हक अदा करना है। हम क्या हमारे मुस्लिम यूथ इसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं? अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक, रब के नजदीक सबसे खराब शख्स वो है जो लोगों के बीच में लड़ाई लगवाता है। The most hated person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the quarrelsome person who creates quarrel between people, जो लड़ाई लगाता है। आज हम देखें, हम मुस्लिम समाज के लोग देखें कि क्या हम अपनी एफिशिएंसी को गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। हम सूफिया एग्जाम को फॉलो करने की बात करते हैं। और एक बहुत बात, इस बात को करते हुए अपने स्पीच के एंड की तरफ आ रहा हूँ, हिस्ट्री को वैसा पढ़ा जाए जैसा हुआ था। हिंदी लफ्ज इतिहास जो होता है उसकी संधि होती है इति प्लस हास, ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज हिस्ट्री बनती जा रही है ताकि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत आ जाए। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं which you all can cross check। भाई, हिंदुस्तान में बाबर को किसने बुलाया था? बाबर तो हिंदुस्तान का नहीं था ना। बाबर was invited by राणा सांगा, who was not a Muslim ruler। मुस्लिम नहीं था राणा सांगा। राणा सांगा based in Rajasthan was fighting with खिलजी based in Delhi। राणा सांगा राजस्थान में था, खिलजी जो है वो दिल्ली में थे। एक हिंदू किंग और एक मुस्लिम किंग के बीच में लड़ाई हो रही है। गौर कीजिए, एक मुस्लिम बादशाह और एक हिंदू बादशाह के बीच में लड़ाई हो रही है। लॉजिक क्या बोलता है कि लोग अपने धर्म के लोगों को बुलाएंगे सपोर्ट करने के लिए। राणा सांगा ने किसी हिंदू राजा को नहीं बुलाया, एक मुस्लिम राजा बाबर को दावत दी, आप हमारे मुल्क में आइए और मेरी मदद कीजिए खिलजी को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबर के पास उस समय बेस्ट ऑफ द कैवलरीज, घोड़े सबसे अच्छे थे। बाबर आया, राणा सांगा के साथ मिलकर खिलजी को हटा दिया, लेकिन वो उसका बाप निकला, वो खुद बैठ गया, उसको बैठने नहीं दिया। वो एक अलग स्टोरी है। कहने का मतलब, जब दो बादशाहों के बीच में इतिहास में लड़ाई हुई है तो हम उनको एज ए मुस्लिम बादशाह और एज ए हिंदू बादशाह न देखें। अगर हम उनको लेबल कर दें कि ये हिंदू रूलर था, ये मुस्लिम रूलर था, तब लोगों के दिल में नफरतें पैदा होंगी। शिवाजी बहुत बड़े रूलर थे, क्या उनके आर्मी में मुस्लिम्स नहीं थे? उठाइए, पूरा डॉक्यूमेंटेड है। औरंगजेब मुस्लिम रूलर था, क्या उनके आर्मी में नॉन मुस्लिम्स नहीं थे? तो हम इतिहास में बादशाहों को, राजाओं को हिंदू और मुस्लिम करके लेबल ना करें। अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका हमारा यही मतलब है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम समाज में लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। एक बादशाह जो होता है, जब वो लड़ाई करना तो वो ये नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, जो उसके राज्य में रोड़ा होता है उसको वो मार देता है। तो ये भी मैं इस मुनज़्ज़मा फलाहिया के प्लेटफॉर्म से ये आग्रह करूंगा कि इस तरह के सेमिनार हिस्ट्री के ऊपर भी किए जाएं कि हम लोगों के बीच में जो हिस्ट्री को लेकर नफरतें पैदा की जा रही हैं और कुरान शरीफ को टुकड़ों में ना पढ़ा जाए। कुरान शरीफ का चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा में एक आयत का मफहूम है, और तुम जब उनसे मिलो तो उन पर हमला करो और उनको मारो। अब इसको एक साहब ने ले लिया, देखिए भाई कुरान मजीद में तो ये हुक्म है मुसलमानों को कि तुम नॉन मुस्लिमों को मारो। तो मैंने कहा भाई इसके आगे और पीछे का आपने कॉन्टेक्स्ट देखा? क्योंकि उनका नॉलेज क्या है? अल्टीमेट सोर्सेज टीवी डिस्कशन। आगे का क्या है? जब तुम बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करो और दुश्मन तुम्हारे जायदाद को लूटे, तुम्हारे बच्चों पर हमला करे, तो तुम उनसे मुकाबला करो और उनको मारो। अब आपने आगे का पूरा हिस्सा निकाल के बीच का हिस्सा ले लिया। आप देख लीजिए, मेरे पास इसमें गीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तुम इनसे मुकाबला करो। मैं उर्दू बता, तुम इनसे मुकाबला करो, इनको मारो, इनको हरा दो। तुम ऐसा
ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने पुरुषार्थ को नहीं पाओगे। अब मैं ले लूं और बोलूं कि देखिए जी यहाँ अर्जुन को हुक्म हो रहा है लड़ाई करने को, नहीं, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई करने के लिए नहीं, जो कौरव, जो दुष्ट थे, जो गलत थे, उनको मारने की बात हो रही है। तो when we are looking at history, it is very important we look with the context in which the surahs were revealed. जब हम हिस्ट्री को देखें तो देखो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में हुआ है। नागपुर जैसे एक अच्छे शहर में मैं आया, आप सबके सामने अपने विचारों को रखा, और मैं यही बताना चाहूंगा कि हम मरने के बाद भी इसी मुल्क में दफन होंगे, और हमको इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई भी पड़ोसी कंट्री ले लीजिए XYZ, जब वो हिंदुस्तान पर बॉम्ब गिराएगा, अल्लाह ना करे, तो क्या उस बॉम्ब में लिखेगा कि इस बॉम्ब से मुसलमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नॉन मुस्लिम को होनी चाहिए? अगर इस मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है तो मुस्लिम्स भी प्रभावित होंगे। अगर इस मुल्क में शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो मुस्लिम्स के व्यापार भी प्रभावित होंगे। तो मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत है क्योंकि ये हमारे मजहब की तालीम है, जहां रहो अमन व अमान से रहो, ये हमारे मजहब की। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिनको मजहब का, रिलीजन का पूरा नॉलेज नहीं है, वो अपने विचारों को रिलीजन बनाकर पेश करते हैं। लेकिन ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं है, सभी धर्म में पाए जाते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर एक अच्छे मुल्क भारत की तरफ सोचें। पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मैं एक अपॉलिटिकल आदमी हूं, मेरे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समाज की तरफ ध्यान देता हूं कि अच्छा समाज, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए, अच्छी बात है, पार्टीज आती हैं चली जाएंगी, लेकिन अगर समाज अच्छा है तो लोगों के बीच में मोहब्बत होगी। अगर लोगों में इल्म का विकास हो रहा है तो समाज का डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमको सोसाइटी बिल्डअप, नेशन बिल्डअप की बात करनी पड़ेगी। यही इस्लाम का संदेश है, यही सूफिज्म का संदेश है। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से कि वो हमारा मार्गदर्शन। तो सबसे पहले आला हजरत के 100वें उसके मौके पर उनको प्रणाम करता हूं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को प्रेरित किया, मार्ग दिखाया, और कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, उसी से प्रेरणा पाकर हम सभी लोग अपने जीवन में काम करें, ऐसी उम्मीद भी मैं आज के इस मौके पर करता हूं। हम लोग ये सभी मानते हैं कि सूफीज्म एक ऐसा विचार है कि जो एक मानवता का चेहरा है, जो एक प्यार का, अमन का, इस प्रकार का एक विचार है कि जिसने इस देश में धर्मों को, विचारों को, व्यवहारों को, संस्कृतियों को एक साथ लाने का काम किया, और एक इस प्रकार की परंपरा को तैयार किया कि जिस परंपरा ने इस देश में एक बड़े ही प्यार की, अमन की बुनियाद रखी। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के इस मौके पर इसी बुनियाद को लेकर आगे जाना हम सभी की जिम्मेदारी, और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसी विचारों को आगे ले जाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आला हजरत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उनका व्यक्तिमत्व एक बड़ा ही, जिसको हम करिश्मेटिक कहते हैं, इस प्रकार का व्यक्तिमत्व। उनके सारे
कामों को अगर हम देखें, उनके विचारों को, व्यवहारों को देखें, उनके ज्ञान को देखें, तो एक व्यक्ति में इतना ज्ञान है कैसे हो सकता है, ये हमको आश्चर्य लगता है। और कई बार हम लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना पढ़े स्वयं एक यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम आला हजरत का व्यक्तिमत्व देखें तो अपने आप में वे एक यूनिवर्सिटी थे, एक ज्ञान का, नॉलेज का केंद्र थे। और चाहे वो शास्त्र हो, गणित हो, हर चीज में जिस प्रकार का ज्ञान उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया, और ये सब करते समय जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को जोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, जो भी ये शक्ति है, ये शक्ति हमको जीने की एक प्रेरणा देती है, एक ताकत देती है। और उस ताकत को सकारात्मकता के साथ जोड़ना, यही सूफीज्म ने हमेशा किया है और यही आला हजरत ने भी हमको सिखाया है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जब हम लोग ये 100वां उर्स मना रहे हैं, उस समय इन सभी विचारों को हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास कैसे पहुंचाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हम सभी लोग मानते हैं और इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने जीवन में अजमेर शरीफ जाना चाहता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात हम सबको कही कि सही दुआ तो वो दुआ है कि जिस दुआ में हम गरीब के लिए दुआ करें, जिस दुआ में हम गरीब का विचार करें। और मुझे लगता है कि आज समाज में जो लोग पीछे हैं, जो वंचित है, ऐसे लोगों का विचार करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी चाहे वो समाज हो चाहे देश हो, वो आगे बढ़ पाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा का विषय हो या जिसका उल्लेख हुआ क्लीन इंडिया, क्लीन नागपुर, ये सारे विषयों के ऊपर समाज को संगठित करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिए। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 2014 तक हमने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 5 हॉस्टल तैयार किए थे। 2014 से 2018 तक हमने 17 हॉस्टल तैयार किए और 10 हॉस्टल और हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले सालाना हम लोग जो स्कॉलरशिप हमारे अल्पसंख्यक विभाग की ओर से देते थे, वो करीब 56 करोड़ रुपया थी। पिछले 4 सालों में हमने हर साल 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, उसको करीब करीब दुगना हमने किया है। और उसके साथ साथ पहली बार उच्च और तंत्र शिक्षा में हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को समाविष्ट करते हुए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर दाखिला मिलता है तो 605 कोर्सेस में हम लोग प्राइवेट कॉलेज की भी 50% फीस ये सरकार की ओर से देते हैं। और इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बच्चों को आज सहूलियत मिल रही है। इतना ही नहीं, तो अलग अलग प्रकार के हुनर के जो कोर्सेस है उसमें भी एक बहुत बड़ा काम सरकार के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विशेष रूप से शैक्षिक रूप से जो हमारे भाई पिछड़े हैं, उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तब तक हम समाज की जो अवस्था है उसको सुधार नहीं पाएंगे। और इसलिए इसके ऊपर
सरकार की ओर से भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप सभी को, चूंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर समाज के सारे प्रमुख लोग मुझे मौजूद दिखते हैं, तो आप लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी ओर से भी हमको आप सजेशन दीजिए किस प्रकार से हम कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें, किस प्रकार से योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो विषय यहाँ पर है उस विषय को विशेष रूप से आला हजरत ने जो ज्ञान का भंडार हमको दिया है, उसी ज्ञान के भंडार से ओतप्रोत ऐसा समाज तैयार करने के लिए हम लोग किस प्रकार से काम कर पाए। महाराष्ट्र सरकार इसमें अगुवाई करेगी और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित रूप से ये काम करेंगे। इतना ही मैं आज के मौके पर कहता हूं, और आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से आला हजरत तारीफ बयान की और उनके ज्ञान का उल्लेख किया, उससे जहाँ हमारे दिलों को खुशी मिली, उससे इस बात की भी खुशी मिली कि चीफ मिनिस्टर साहब ने किस तरह से आला हजरत के ऊपर में खुद भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और उसके बाद में हम तक वो बातें पहुंचाई, जिसे सुनकर हमारे दिलों को वाकई में खुशी मिली। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नितिन जी गडकरी साहब से। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि सूफीज़म को लेकर हमारे देश के विकास की भूमिका और उसका आधार कैसा होगा, इस पर विचार करने के लिए इस विचार गोष्ठी का आपने आयोजन किया है। हमारे देश में विचार भिन्नता का नहीं, विचार शून्यता का प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई विचार उसको होते हैं जिसकी कोई दिशा होती है। अब तो स्थिति ऐसी है कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ये कहानी बनी हुई है। पर विचार करने वाले लोग समाज में बहुत कम होते हैं। जितने सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जितने रिवोल्यूशंस हुए हैं, वो करने वाले लोगों की संख्या हजारों में नहीं थी, न लाखों में थी, वो बहुत सैकड़ों में कम लोगों ने ये काम किया। और ये कम लोगों की क्वालिटी और गुणवत्ता ही समाज को दिशा देती है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीन बातों पर वर्गीकरण होता है। जहाँ इथिक्स की बात होती है वो हमारे सामाजिक परिवर्तन के दृष्टि से हम जो व्यक्ति को संस्कारित करके उसको बनाकर जो संस्कारित समाज बन और समाज बनाते हैं, उसका आधार सिद्धांत होते इथिक्स। इथिक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अंतिमतः उसका जो भावार्थ होता है वो एक ही है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है, एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम पति गच्छति। उसका एक मराठी में एक कवि ने अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तून पाणी, जसे सागरा ते सर्वेयो निलाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। जैसे बरसात का पानी गिरने के बाद नदियों को मिलता है, नदी का पानी सागर को मिलता है, वैसे आप अल्लाह को नमस्कार करो या राम को करो या भगवान श्री कृष्ण करो या महावीर को करो या बौद्ध को, भगवान गौतम बुद्ध को करो, अंतिमता वो भगवान को ही पहुँचता है। और इसलिए आज स्वाभाविक रूप से धर्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी व्याख्या की है। कौन मस्जिद में जाता है और कौन मंदिर में जाता है, इसका संबंध धर्म से नहीं है। उन्होंने कहा कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक मार्ग है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सब लोग जिस विचारों को लेकर जीवन में चलते हैं, वो विचार और सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सूफीज़म जो विचार है वो उदारवादी विचार है, मानवता के कल्याण का विचार है, और सहिष्णुता, सहजता, सरलता, सर्वसमावेशकता,
ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं कहूँ वही सच है और मैं कहूँ वही भगवान है, ऐसी सोच से तो कोई समाज और देश चल नहीं सकता। और इसलिए आने वाले समय में हमारे विचार के आधार पर हमारी भविष्य का विचार करना, जिसको हम फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, वो केवल रिलीजियस और सोशल नहीं है, वो टेक्निकल और साइंटिफिक विजन है जो हमारे जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एजुकेशन, नॉलेज। और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि नॉलेज के नज़दीक पहुँचना ही हर समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से हम त्रस्त है। और ये भी कहा गया है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। और इसलिए मूलभूत लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की पहले है। जब गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी तब उस समाज को संस्कारित करके विचारों के आधार पर समृद्ध संपन्न बनाना, ये उसकी दूसरी सेकंड बात हो सकती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षा के प्रभाव से ही समाज की प्रगति हो सकती है। जो रिलीजियस थिंकिंग है, जो हमारे सामाजिक विचार हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रगल्भ, समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। और जो हमारे विचार हैं, जो विचारों को लेकर हम समृद्ध और संपन्न समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, वो विचार स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक थॉट्स के रूप में हमें आते हैं। इकोनॉमिक थॉट, सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिलीजियस थिंकिंग, तीनों के बीच में पुल बांधकर अपने विचारों को आगे ले जाना और देश और समाज के प्रति प्रगति और विकास की ओर जाना, ये उसी का मार्ग है। और मैं मानता हूँ कि इसलिए समाज मन को एक ऐसा माइंड सेटअप बनाना होगा कि जो तीनों बातों को स्वीकार करके आगे जाए। दुर्भाग्यवश चुनाव 5 साल के बाद हो गया। चुनावी पार्टियां और नेता लोगों को वोट के रूप में मानते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये संभव नहीं होता कि राजनीति में इसका मूलगामी चिंतन हो। क्योंकि फिलोसोफर ने कहा है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। जिन लोगों ने देश का और समाज का विचार किया है वो 100 साल का विचार करते हैं, और जिनको अगले चुनाव का विचार करना है वो 5 साल का विचार करते हैं। तो मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरे को तो चिंता यही है कि मुझे कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, क्या करने से मिलेगा। स्वाभाविक भी है, पर इसलिए हम देखने वाले नज़रों में ये देखें कि जो टाइम बिंग कौन सा है और लॉन्ग टर्म कौन सा है, मिड टर्म कौन सा है, शॉर्ट टर्म कौन सा है। कभी कभी बहुत तबीयत बिगड़ जाती है तो सलाइन लगाई जाती है, पर तबीयत बिगड़ने पर हर बार सलाइन नहीं लगाया जाता, हर बार इंजेक्शन नहीं दिया जाता। पहले गोली दी जाती है, गोली से काम नहीं जमा तो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन से काम नहीं जमा तो सलाइन लगाया जाता है। वैसे ही हमको हर बात में स्टेप वाइज सोचना होगा और ये सोचने के लिए समाज में वैचारिक प्रगल्भता चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के प्रति सोचते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि समाज में अगर जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, जहाँ अंधश्रद्धा है, जहाँ ज्ञान, विज्ञान, तत्वविज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँचा है, ऐसे लोगों को जगाना और उनको सही विचारों के आधार पर सही विचारों की दिशा में ले जाना, ये पढ़े लिखे अच्छे लोगों का काम है। चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा कि समाज में जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं, वो समाज का बुरा करने वाले लोग हैं, इनसे भी ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं, जो बुराई को समझने के बाद भी शांति रखने का काम करते हैं, वो समाज की दुर्दशा के लिए दुष्ट लोगों से भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं।
और ये मुझे लगता है कि ये बात है कि बेचारा जो समझता नहीं वो कुछ गलत करता है तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, और जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है और जो समाज का और देश का और सबका हित जानते हैं, जो ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान को जानते हैं, जो इस बात को महसूस करते हैं कि कौन सी आवश्यक बात है और कौन सी नहीं है, वो लोग जब शांति केवल स्वीकारते हैं तो दुष्टों से भी ज़्यादा जिम्मेदार है। और इसलिए सूफीज़्म ऐसी बात है कि जो मानवता के आधार पर समाज को बदलने की एक नई दिशा देने वाला विचार है। और एक तरफ फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट थिंकिंग भी मौजूदा उपस्थित है। हमें ये करना होगा कि जो अच्छे हैं उनको मजबूत करना होगा, उनके पीछे खड़े होना होगा, और समाज के लिए जो बुरा है, जो घातक है, जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसका प्रतिकार करके उसको रोकना होगा। और जब अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा, समाज की कोई लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, दो जाति और दो धर्मों के बीच में नहीं है। समाज की और देश की लड़ाई दो प्रवृत्ति के बीच में है, एक अच्छाई है और दूसरी बुराई है। हम जहाँ भी हो, हमें स्वातंत्र है कि हम कौन से मंदिर में जाए, कि मस्जिद में जाए, किस भगवान की पूजा करें। हमारे फंडामेंटल राइट जीवित है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट अधिक जीवित है, लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है। हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति हमें ऊपर कोई उठा नहीं सकता, पर हम उसके साथ साथ इस समाज के हितैषी के रूप में और समाज में सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और मुझे लगता है कि यही भाव मन में रखकर जो सूफीज़्म की बेसिक सोच थी, वो समाज के सुदृढ़ समाज को निर्माण करते समय सबके कल्याण की बात उसने की, मानवता की बात की है, इंसानियत की बात की है। मेरा निश्चित रूप से आपसे आग्रह है कि एक तरफ मानवता और इंसानियत का सोचें, दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करें, और दोनों बातों के समन्वय से समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश और समाज निर्माण करें। और मुझे लगता है ये उसी से संभव होगा। और ये काम कोई राजनीतिक दायरों से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाल चश्मा दिखाए तो दुनिया लाल दिखती है, हरा लगाया तो हरी दिखती है, पीला लगाया तो पीली दिखती है। आवश्यकता है इस बात की कि गॉगल फेंक दो, आंखें खोलो, सही देखो। अगर गधा है तो गधा को, घोड़ा है तो घोड़ा को, हाथी हो तो हाथी को। कुछ लोग हमें कहते हैं कि बुक में लिखा है कि ये गधा है, अगर हाथी दिख रहा ना, बोले छोड़ दो, क्या दिखा है, लिखा क्या है वो देखो। तो लिखने की कोई बात शाश्वत नहीं होती, क्योंकि काला ये तस्मै नमा, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। समाज बदल रहा है, समय के साथ जो भावार्थ होता है, जो विचार का मुख्य स्पिरिट होता है, वो कभी नहीं बदलता। और ये सभी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केशवानंद भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और इसलिए जो भावार्थ है, जो विचारों का आत्मा है, जो सूफीज़्म में बताया गया है, ह्यूमैनिटी का विचार है, मानवता का विचार है, ये कभी नहीं बदल सकता। मीन्स एंड मेजर बदल सकते हैं। एक समय धोती पहनने वाला था, फिर फुल पैंट पहनी, जीन की पैंट पहनी, अब कुछ हवाई जहाज में हाफ पैंट पहने हुए दिखते हैं, क्योंकि समय के अनुसार लोग बदलते रहते हैं। पर ये ऊपर का रूप है, जो दिल की सोच है, ये कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो परमानेंट होती है। उसकी आस्था, उसकी विचारों के का विचारक स्पिरिट के साथ जुड़ी हुई रहती है। और स्पिरिट को आत्मसात करते हुए, और जैसे मैंने कहा कि भविष्य का विचार करते हुए, उस विचारों के आधार पर हमारे देश को हम कैसे मॉडल बनाएं, इसको सोच के आगे जाना, हमारी भी प्रगति होगी, हमारे साथ जो लोग हैं उनकी भी प्रगति होगी, और हमारे समाज को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त, गरीबी बहुत खराब है, इससे मुक्त करके एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इसमें अच्छी सेवाएं कैसे प्राप्त हो, रहने के लिए घर कैसे मिले, रोटी, कपड़ा और मकान कैसे मिले, हाथ को ईमानदारी से काम कैसे मिले, और सस्टेनेबल जीवन कैसे मिले, यही विचारों के आधार पर आखिरी में अंतिमता निर्दिष्ट होता है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से सूफीज़्म का विचार करते हुए, हम लोग पूरा विचार करते हुए अंतिमतः इस समाज के जो सर्वांगीण उन्नति और विकास की संकल्पना को लेकर जा रहे हैं,
वो पूरी करने की प्रेरणा निश्चित रूप से यहाँ से मिलेगी, ये विश्वास व्यक्त करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी साहब, मिनिस्टर फॉर यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड ऑनरेबल श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, चीफ मिनिस्टर फॉर महाराष्ट्र, and all the distinguished guests. It gives me an immense pleasure to come here and deliver vote of thanks. मैं दिल से बहुत ही आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में एक ये अच्छी शुरुआत हुई है और पीस और स्पिरिचुअलिटी और सूफिज़म को हम नागपुर को सेंटर बनाकर इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में इस मैसेज को आम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देवेंद्र फडणवीस साहब और नितिन गडकरी साहब के स्पीच में एक चीज़ बहुत कॉमन थी एजुकेशन के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छी बात है। चाणक्य की बात हो रही थी तो चाणक्य ने कहा किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देविना अकूलिनोपि विद्यावान्धवरेपि सब पूज्यते। दूसरी जगह कहा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता धर्मापनोति, धरा धर्मम ततः सुखम। कि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई व्यक्ति कितने भी नीची जाति में पैदा हुआ हो और कोई शख्स कितनी ऊंची जाति में पैदा हुआ हो, इसमें कोई फर्क नहीं होगा जब तक उनके पास शिक्षा ना आ जाए। शिक्षा आने से, ज्ञान आने से ही इंसान तरक्की करता है। बहुत खुशी हुई है जानकर कि महाराष्ट्र स्टेट से माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, वो बस बताऊंगा। इट हैज़ बीन प्रूवन that if you invest 1% in quality education, 3% of the GDP increases. ये statistics है। अगर आप शिक्षा में 1% पैसा लगाते हैं तो लोगों की काबिलियत, सलाहियत, लोगों की क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है, तो उससे देश का 3% GDP डेवलप होता है। तो हम अगर अपने इस देश भारत को डेवलप करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ के सारे लोगों को एजुकेशन मिले। वो जब एजुकेशन मिलेगी तो वो इस देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा और इंशाअल्लाह ताला एक अमन वाला, शांति वाला ये मुल्क बनेगा। मैं अपनी तरफ से हमारे तमाम मुख्य अतिथिगणों का, तमाम हमारे गेस्ट का और मुनज़्ज़मा फलाहिया के जितने वॉलंटियर्स थे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इस तरह के सेमिनार्स करते रहेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस बिटवीन पीपल कमिंग टुगेदर। एक दूसरे को जो ना जानना, एक दूसरे के बारे में गलत विचार धारण करना, यही कटुता पैदा करता है, यही मिथ्य पैदा करता है। हम एक साथ अगर बैठेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा विश्व और एक अच्छा भारत का निर्माण होगा। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।